जैसे कि हम तिब्बती को भारत ने बहुत संविधान दिया था, सहयोग दिया था। हम तो यहीं पैदा पुला हुआ है, क्योंकि अपना दूसरा घर जो है हम भारत मानते हैं। लेकिन हमारे आजादी के मांग के लिए अभी तक भारत सरकार ने इतना ताकत तो नहीं दे पाया। तब हम मोदी सरकार को यही हम अनुरोध करते हैं, और हमारे लोग जनता लोगों को भी, हमारे लोकल पीपल को भी यही अपील करते हैं कि अभी तिब्बत अगर आजाद हो जाएगा तो ऐसे ही हालात में भी हमारे इंडिया का सिक्योरिटी भी सुधर जाएगा। मतलब ये है कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट में तिब्बतन के सेटलमेंट है, जितने भी हमारे की जो देखभाल है, स्कूलिंग है, इसमें बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। लेकिन हमको क्या चाहिए कि पॉलिटिकल मोटिव में भारत इतना ताकतवर देश है, एक ताकतवर देश है, चीनी को ताकत दे सकेगा। इसके लिए हम काउंटर चैलेंज पे, अगर भारत ने हमको सपोर्ट कर दिया तो आसान से हम चीन को हरा सकते हैं। तो हमने मांग किया था, अभी हम ये बाइक रैली के बाद दिल्ली में भी हमारे लॉबी है, लॉबी में हम मंत्री को मिलना है, हम संसद वालों को मिलना है, सबको अपील करके एक ठोस कदम उठाना है, भारत सरकार के तौर से ठोस कदम उठ के, और चीन के खिलाफ भी वही है। यहाँ से मैक्लोडगंज से निकल कर परसों तक हम किन्नौर का जो हमारा भारत और तिब्बत का सीमा है वहीं तक हम बाइक रैली कर रहे हैं। आज इसमें हमारे शामिल हुआ है 65 लोग है टोटल, 55 हमारे बाइकर्स है, इसके साथ हम 10 क्रू मेंबर हैं, 55 लोग। सो हमारे जो आंदोलन जो कर रहे हैं उसका मांग जो है, पहले बार जो चीन का जो अभी जो बीमार जो हमें फैला हुआ है देश विदेश सब में, इसका जिम्मेदार जो है चीन को ठहराने के लिए एक बार। दूसरी बात जो हमारे सीमा में चीन ने लगातार हमला करते रहा था, इसके खिलाफ हम आवाज उठाने के लिए हम ये हमारी पहले डिमांड है। दूसरी डिमांड जो है तिब्बत की आज़ादी, भारत की सुरक्षा। ये ऐतिहासिक गवाह है कि जब तिब्बत एक आजाद देश था उस टाइम में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में कोई भी दिक्कत नहीं था। जैसे अभी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चीनी का जो हर्षद कर रहे, जो शोषण कर रहे, वो सब पहले नहीं था। जब तिब्बत जो है चीन के कब्जे के लेने के बाद ये सब हुआ था, तब हम आज़ादी के लिए मांग कर रहा हूँ। इसी के तौर से हम इंडिया का जो हमारी जो यहाँ पे जनता है और भारत सरकार को ये मांग करते हैं कि तिब्बत के आज़ाद के लिए सपोर्ट करे। जब तिब्बत आज़ाद हो जाएगा तो फिर भारत तो अपने आप सुरक्षित हो ही जाएगा। और तीसरा हमारी मांगे जो है, चीन के शोषण के नीचे हमारे तिब्बती बहुत लोग गिरफ्तार किया हुआ है, और लोग अभी जेल से रवाना करने के लिए और छोड़ने के लिए हमारे यह डिमांड है। तो हम ये 3 डिमांड लेके अभी यहाँ से मैक्लोडगंज से अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, फिर इसके बाद हम आज बिलासपुर ठहरे, फिर कल रामपुर, उसके बाद हम सीमा तक जा रहे थे। कुछ लोग बताया कि यहाँ से जो इंडो तिब्बत बॉर्डर है वहाँ तक जाने वाले हैं, और उसका विषय यह है कि ताकि जो भारत सरकार है, जो भारत के जने हैं, उनको पता चले कि जो आप बॉर्डर शेयर कर रहे हैं वो इंडो चाइना नहीं है, इंडो तिब्बत है। और इंडिया और इंडियंस को पता ये होना चाहिए कि जो तिब्बत जो था वो हमेशा से ही एक आज़ाद देश था, जिसको चीन ने वायलेंटली कब्जा किया है। उसी हिसाब से आज जो है, आज की तिब्बती युवा जो है, हम मांग कर रहा है एक आज़ाद तिब्बत को। कुछ ही महीने पहले हमने देखा था कि चीन का रवैया क्या है, उसी हिसाब से हम ये भारत सरकार को और भारत के लोग को याद कराने की कोशिश कर रहे हैं कि चीन का रवैया कभी भी बदलने वाला नहीं है, और हम कभी भी चीन और चीन के शासन को यकीन नहीं कर सकते। और हम ये बोलना चाहते हैं कि जो तिब्बत का जो मुद्दा है वो सिर्फ एक तिब्बती का मुद्दा नहीं है और तिब्बत देश का मुद्दा नहीं है, पूरे विश्व का मुद्दा है, और स्पेशली इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है। उसी हिसाब से इंडियन जो गवर्नमेंट है उनको बात करनी चाहिए तिब्बत के इशू के बारे में, हमारे लिए नहीं, इंडिया के लिए, इंडिया के भविष्य के लिए और इंडियंस के भविष्य के लिए। तो उसी हिसाब से हम ये मानते हैं कि जितना कुछ भी भारत सरकार ने हमारे लिए किया है, हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब जो तिब्बतन रेफ्यूजी है, सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं, जो तिब्बत में बसे हैं उनके लिए भी भारत सरकार अपनी आवाज़ उठाए। जो हम बात कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स के बारे में, ह्यूमन राइट्स के बारे में अगर हम बात करें तो उसका विक्टिम सिर्फ तिब्बती लोग नहीं है, उसके ऊपर बहुत सारे उइगुर के महिलाएं हैं, सदर्न मंगोलिया की महिलाएं हैं, और हमारे महिलाएं ऑब्वियसली। तो हम सब इस चीन सरकार के नीचे दबे हुए हैं, उसके नीचे हम सफ़र कर रहे हैं, और भविष्य में ही इस तरह का समय दोबारा आएगा जब तक चीन ना बदले और चीन की सरकार ना बदले। और हमें ये लगता है कि इंडिया को स्पेशली इस विषय के बारे में बहुत अच्छी तरह से सोचना चाहिए, क्योंकि अगर ये ना सोचे, अगर इसकी तरफ हम ध्यान ना दें,
भविष्य में इंडिया के ऊपर भी दिक्कतें आ सकती हैं, और हमें लगता है दिक्कतें आना शुरू हो गया है बॉर्डर में। हम अभी इस समय हम बात कर रहे हैं लद्दाख के बारे में। हमें ये पता चलना चाहिए कि जो नॉर्थ ईस्ट एरिया में है या उत्तराखंड के एरिया में किस किस जगह पे चीन का जो आर्मी है वो इंडिया की बॉर्डर के अंदर आ रहा है। तो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है जो जिसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं, पूरे इंडियन के लोग को डिस्कस करना चाहिए और पता चलना चाहिए।